नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों, मैं कुणाल कुमार, लाइव डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर। आज मैं बात करने वाला हूं महाशिवरात्रि 2026। दोस्तों, 2026 महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? अगर मैं बात करूं ये कब है, 2026 में महाशिवरात्रि फाल्गुनी माह की चतुर्थदशी को यानी कि 15 फरवरी 2026 को 5:04 पे शुरू हो रही है और 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पे ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाशिवरात्रि का जो पर्व है रविवार यानी कि 15 फरवरी 2026 को ही मनाया जाएगा। अगर मैं पूरे त्योहार की बात करूं, क्योंकि इस दिन रात्रि में निष्ठा काल, मध्य रात्रि में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। निष्ठा काल पूजा जो मुहूर्त है 15 फरवरी की रात 11:55 से शुरू होगा, जो कि 16 फरवरी की रात को 12:56 तक रहेगा। व्रत का जो पारण है, व्रत खोलने का समय 16 फरवरी 2026 को सुबह 6:42 से दोपहर 3:10 के बीच किया जा सकता है। महाशिवरात्रि 4 प्रहर पूजा का जो समय है, पहला प्रहर पूजा 15 फरवरी 2026 को शाम 6:11 से 9:23 तक है। दूसरी प्रहर पूजा 15 फरवरी 2026 से रात को 9:23 से और 12:36 तक है। तीसरी प्रहर पूजा 16 फरवरी 2026 से रात को 12:36 से सुबह 3:47 तक की है और चौथी प्रहर पूजा 16 फरवरी 2026 से 3:47 से 6:59 तक है। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, महा उपाय क्या है? भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया जाए? हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान शिव को अपना बनाना चाहता है। रावण ने भगवान शिव को अपना बनाने की पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की। ऐसे बहुत सारे राक्षस हुए जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पा लिए। शिव भगवान को भोलेनाथ भी कहा गया है। भोले हैं मेरे भोलेनाथ। सच में सभी देवों में सबसे भोले हैं मेरे भोलेनाथ। महादेव की उपाधि उनको ऐसे ही नहीं मिली, कुछ तो वजह रही होगी। देवों के देव महादेव भोलेनाथ, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को नहीं देखते। आपने क्या इत्र दिया, आपने क्या दान किया, आपने क्या फ्रूट्स चढ़ाए, आपने क्या साजो सज्जा की, आपके कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके पास कितना पैसा है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपका भाव कैसा है? एक बहुत ही एक छोटी सी कहानी है, वो आपने शायद मूवी भी देखी होगी, जिसमें अक्षय कुमार शिव भगवान के रूप में थे और उन्होंने अपने गण के रूप में अपने एक भक्त की कई रूप से परीक्षा लेने के लिए अपने गण को भेजा था। वो पहले तो बिल्कुल भगवान को मानता नहीं था, पूजता नहीं था, उसके मन में कोई भाव भी नहीं थे। मैं बात बता रहा हूं मेरे भोलेनाथ कैसे हैं, और मुझे लगता है कि इस बात को सुनकर के आपको अच्छा भी लगेगा और आप समझ भी जाएंगे कि इस शिवरात्रि पे भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है। मैं बोलूं इस राशि वाले ये मंत्र पढ़ लो, उस राशि वाले वो मंत्र पढ़ लो, इस राशि वाले ये चढ़ाओ, उस राशि वाले, ऐसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। जितने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना और कहेंगे कि ये करने से पैसा ही पैसा बरसेगा, अगर पैसा नहीं बरसेगा अगली बार वो फिर कोई फॉर्मूला लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि 25 बार आप उनकी बातें सुन ली और पैसा तो बरस ही नहीं रहा, तो फिर आप लोग उन लोगों की बातें सुन क्यों रहे हो? आपको कुछ तो अपने अंदर चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। कहते ना, एक पंडित होता है, पंडित का मतलब होता है जो ज्ञान बांटता है।
एक पंडित होता है जो पाखंड को फैलाता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता लेकिन वो पाखंड फैलाता रहता है, अनर्गल बातें करता रहता है। तो ऐसे ही पंडित बहुत हैं। पंडित वो जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। तो अपनी कहानी पे वापस आ जाते हैं। एक मूवी आई थी कनप्पा, और उसको एक बार जरूर देखना। वो वाकई शिव भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा है, और उसी की मैं छोटी सी कहानी, उसको छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको सुना रहा हूं कि वो भगवान में बिलीव नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे किसी वजह से उसका थोड़ा सा प्रेम भगवान शिव के प्रति जागृत हो गया। मैं उस हीरो का नाम भूल रहा हूं जिस हीरो ने वो रोल प्ले किया था। कमेंट में जरूर लिखें अगर आपको पता है कि किस हीरो ने वो रोल प्ले किया था, जिसको अक्षय कुमार जो शिव भगवान बने थे उन्होंने गण के रूप में भेजा था, सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। तो जो कनप्पा था ये साउथ का था, साउथ की तरफ के थे वो जो भक्त थे, महादेव के जो भक्त थे। उनकी धीरे धीरे आस्था जागने लगी, शिव से उनको प्रेम हो गया। एक बार वो गए और उन्होंने देखा कि शिव भगवान की एक आंख से ब्लड आ रहा है। वो बड़ा व्याकुल हुआ। वो जब पूजा करता था ना तो उसके पास कुछ था ही नहीं पूजा करने के लिए। तो वो क्या करता था, मुंह में पानी भर के लाता था और शिव भगवान के ऊपर चढ़ाता था उनको, क्योंकि बरसों से उस शिवलिंग पर किसी ने जल नहीं चढ़ाया था। और सिर्फ एक ही महंत थे, एक ही पुजारी थे जो उस शिवलिंग की आराधना करते थे, पूजा करते थे। उनके अलावा उस शिवलिंग को कोई देख नहीं सकता था। बहुत बड़ी मान्यता है उस शिवलिंग की। तो उसको बहुत दिन तूफान आया, बहुत बाढ़ आ गई, बहुत प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो पुजारी जी पूजा करने नहीं गए। तो उसने देखा कि शिव भगवान का जो शिवलिंग है बहुत गंदा सा है। वो मुंह में पानी भर के, क्योंकि उसका भाव, उसके मन में ये बात ही नहीं आई कि मैं मुंह में भर रहा हूँ, उसको साफ करना था, अपने शिव भगवान को सुंदर करना था। वो गया, मुंह में पानी भर के लाया, फल टेस्ट करके फल तोड़ के लाया कि आपको भूख लगी है तो खा लो। बस बेलपत्र मिल गई, बेलपत्र चढ़ा दी। ऐसे हैं मेरे महादेव। उस समय एक खून की धारा उस शिवलिंग की एक आंख से नीचे की तरफ गिरने लगी। कनप्पा से देखा नहीं गया। वो घबरा गया कि मेरे शिव भगवान की आंख से ब्लड कैसे आ रहा है। उसने अपनी आंख निकाली और शिव भगवान को अर्पित कर दी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दूसरी आंख से भी ब्लड आ रहा है। उससे फिर देखा नहीं गया। उसने अपनी दूसरी आंख को जैसे ही वो निकालने वाला था तो उसने कहा मैं लगाऊंगा कैसे जब मैं अंदर, मुझे तो दिखाई नहीं देगा। तो उसने शिवलिंग के ऊपर अपना पांव रख के कि मेरे अंगूठे के नीचे उनकी आंख, और अपनी आंख निकाली और वहां पर लगा दी। और वहीं पर बैठ करके शिव भगवान के नाम को जपने लग गया। कलयुग में शिव भगवान ने उसको प्रकट होकर के अपने साक्षात दर्शन दिए। ऐसे हैं मेरे महादेव, जो भाव के भूखे हैं, प्रेजेंटेशन के भूखे नहीं, जो आपके अंतरात्मा, आपके हृदय, आपकी भक्ति को सिर्फ समझना चाहते हैं। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शिद्दत से, सच्चे भाव के साथ, बिना कंदमूल लिए, बिना कुछ लिए, आप सिर्फ शिव भगवान में जाके, शिव भगवान के मंदिर में जाकर के सिर्फ उनका नाम स्मरण कर लो। मेरा दिल कहता है, मेरा दिल, कि आपने मन से, हृदय से उनके नाम को जप लिया ना, तो करोड़ों लोग जो करोड़ रुपए निछावर कर देते हैं ना, उनसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं। आपसे वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको रास्ता दिखाने के लिए वो अपने किसी गण को भेजेंगे और आपकी दिशा और आपकी दशा, आपकी दिशा और आपकी दशा दोनों को ही बदल देंगे मेरे महादेव। ऐसे हैं मेरे महादेव। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे
तो इसको शेयर जरूर करें। और इस शिवरात्रि पर बहुत सारा दिखावा ना करके मन से और भाव से मेरे शिव के साथ जुड़िए। मैं सच बताऊं, शिव भगवान को अपना पिता मानता हूं, उनको डैडी बोलता हूं। मेरे को आज इस साल 29-30 साल हो गए कांवड़ लाते हुए, शिव भगवान के साथ जुड़े हुए। मैं उनको जब मिलता हूं, जब देखता हूं, तो मैं भाव से उनको प्यार देता हूं, भाव से उनके आगे नतमस्तक हो जाता हूं, बातें करता हूं उनसे। घंटों बैठ के मैं बातें कर सकता हूं उनमें। अपने मैं सर्वोपरि अपने पिता को ही देखता हूं। मेरे पिता अभी दिवाली के पास इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमेशा मेरे मन में ये भाव होता है कि हे शिव भगवान, मेरे पिता को अपने हृदय में जगह देना। मेरे सारे पुण्य, सारी चीजें मैं समर्पित करता हूं, पर मेरे पिता को अपने हृदय में जगह देना। मैं भी जब जुड़ता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं, लेकिन मेरे भाव उनके प्रति ऐसे ही हैं। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसा बना हुआ है कि भगवान सबके ऊपर बना है। पर कहते ना, कर्मों का फल हर किसी को भोगना है। तो बुरा करने से पहले 100 बार सोचो, और अच्छा करने से पहले एक बार भी मत सोचो। इस बार यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा आप लोगों को रास्ता दिखाने का एक अभियान है। वीडियो अच्छी लगे तो सच में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत लोगों का ये मार्गदर्शन हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।